हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आत्महत्या और सुसाइड के विषय में थोड़ा सा चर्चा करने जा रही हूँ। आप देखते होंगे सुसाइड काफ़ी लोग कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन के बाद। किसी को जॉब नहीं मिली, किसी को कोई फेल हो गया, कोई अपने पति से परेशान हो गया, ससुराल से परेशान हो गया, मतलब बहुत से ऐसे बेरोज़गारी में या फिर किसानों ने आत्महत्या कर ली। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके कारण इंसान थक करके बहुत बार ऐसा कदम उठा लेता है। लेकिन ऐसा कदम उठाने के पहले 100 बार ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि आत्महत्या करने वाला आत्महत्या तो कर लेता है, सुसाइड तो कर लेता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं, सबसे बड़ा जीवन उनके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि वो जो जीते हैं वो तिल तिल कर फिर मरते हैं, उसकी याद में मरते हैं। मान लीजिए किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी के पिता मर गए, तो सबसे मेन बात होती है आत्महत्या करने वाला तो मुक्ति पा लेता है, लेकिन जो उसके संग वाकई जो जी रहे होते हैं उसके साथ में, क्योंकि समस्या का कोई हल नहीं है, आत्महत्या कोई समस्या का हल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीक लोग होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो ऐसा कदम उठा लेते हैं। जब उनके सामने ऐसी चुनौती आती है कि हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम अपने परिवार को कैसे खुश रखें, हम आगे समाज में कैसे जिएँ, अपना कैसे रुतबा बनाएं, कैसे रेपुटेशन बनाएं। जब वो हालात से हार जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, सुसाइड करना किसी भी परेशानी के लिए हल नहीं है, बल्कि लड़ना सबसे बड़ी सफलता होती है। तो सुसाइड का मतलब असफलता ही होती है, तो सबको पता होती है कि वो व्यक्ति असफल था। तो सुसाइड, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जब अगर कोई व्यक्ति में अचानक आप बदलाव देखें, वो आपसे ढंग से बातें ना कर रहा हो, एकांत ज़्यादा पसंद कर रहा हो, या बात बात में चिड़चिड़ा रहा हो, या गुस्सा कर रहा हो, और अपनी बातों को रखने की कोशिश तो करता हो, पर कभी कभी संकोच से फिर उठ के चला जाता हो, मतलब अगर आपको समझाने लगे तो उसको समझने की क्षमता ही ना रह जाए। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आप उस चीज़ को समझें, इतना एक अकेले क्यों रह रहा है। जो सबके बीच में रह रहा है वो अकेले अचानक रहने लगे, या बहुत कायदे से रहता हो, बहुत शांत स्वभाव का इंसान हो और सुनता सबको हो, और बहुत कर्मठ सबके लिए करता हो, लेकिन अचानक में टोटली सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाए, अकेला रहने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, काम में मन ना लगे। ये सारी चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का धीरे धीरे कॉज उभरता है। वो अपने को कोशिश भी करता है कि वो उसमें एडजस्ट हो, जब एडजस्ट नहीं हो पाता, या लोग उसको नहीं समझ पाते, या लोग उसको नहीं सुनते, तो अंततः वो आत्महत्या का रूप लेता है, आत्महत्या का निर्णय लेता है। लेकिन आप ये सोचिए, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है एक्चुअली वो एक बार में आत्महत्या नहीं कर लेता। वो अगर 3 हफ्ते तक सोच रहा है तो 3 हफ्ते वो आत्महत्या करता रहता है, हर वक्त अपने विचारों की आत्महत्या, अपने साथियों की आत्महत्या, अपने परिवार की आत्महत्या। वो अकेला नहीं मरता है, वो सभी को मारता है। तो दोस्तों, आत्महत्या मानसिक कारण के कारण ही होता है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन, कुंठा बहुत बड़ा रूप होता है, तनाव बहुत बड़ा रूप होता है। बहुत बार होता है कि वो बहुत सफल है, सब कुछ है, पर उसके ऊपर वाले सबऑर्डिनेट, जो उसके ऊपर जिसके अंडर में वो काम करता है, वो उसके जो बॉस होते हैं वो इतना परेशान कर देते हैं कि वो किसी तरह से जीने नहीं देते, तब भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जिसमें बहुत सारा होता है, मतलब बिना कॉज की कोई आत्महत्या नहीं करता। जहाँ उस व्यक्ति को लगता है इसका कोई हल नहीं है, तभी वो ऐसा करता है। लेकिन हल को ढूंढना चाहिए, हमें किसी ना किसी से मदद लेनी चाहिए, अपने परिवार से खुल के बात करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है वो अपने माँ बाप को खुल के कहे, मम्मी मुझसे ये चीज़ नहीं होगा। अगर वो साइंस से पढ़ रहा है और उसको टफ लग रही है, तो उसमें मेहनत करने की जगह, उसमें कुंठित होने की जगह वो अपने घर में खुल के कहे कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं चला सकता, दूसरा सब्जेक्ट का चयन करें। इसी तरह अगर आपको आपको सर्विस में कोई बाधाएं आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, आप निसंकोच वो सर्विस आप ब्रेक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मत सोचिए कि इसके आगे मुझे कोई दूसरी सर्विस मिलेगी कि नहीं, बहुत सारी सर्विस मिलेगी। अगर आपका जान है तो जहान है, लेकिन उसके लिए आत्महत्या मत करिए। ऐसे ही अगर आपको पारिवारिक कलह हो रहा है, तो पारिवारिक कलह को अब बैठ के समाज के सामने अपने परिवार के साथ मिलकर उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप आत्महत्या करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके पास खाने को नहीं है, आप भुखमरी का शिकार हैं, तो भी कई बार आप प्रयास कीजिए, लोगों से मांगने की कोशिश करिए, सर्विस करने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आपको आसरा ज़रूर मिलेगा कि आपको आत्महत्या करना ना पड़े। लेकिन अगर आप पारिवारिक रूप से किसी गरीबी के कारण, किसी कारण मर जाते हैं, तो जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, लड़ाई आपकी ख़त्म हो जाती है।
तो जीवन और ज़िंदगी लड़ने का नाम है, ना कि आत्महत्या का नाम है। तो इसलिए प्लीज़ आत्महत्या करने के पहले आप अपने परिवार आत्महत्या करने को सोचिए ही मत। और अगर आत्महत्या का विचार आ रहा है तो आप अपने परिवार में बहुत अच्छे से विचार विमर्श कीजिए। और परिवार की को भी मैं कहूँगी, अगर आपके रोज़मर्रा में रहने वाला दोस्त, भाई, भतीजा, पति, पत्नी कोई भी हो जिसमें अचानक परिवर्तन दिखाई दे, तो आप उससे खुल के बात कीजिए। अगर आपसे सॉर्ट आउट नहीं होगी तो आप साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से मदद लीजिए, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और वक्त रहते उस व्यक्ति की जान बचा सके। थैंक यू। नमस्कार।